एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई एम योर टीचर पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनोनिकल टैग्स के बारे में कि कैनोनिकल टैग्स होते क्या हैं, इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, कैनोनिकल टैग्स किस तरीके से काम करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर दें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम कि कैनोनिकल जो टैग होते हैं वो क्या होते हैं और इनका पर्पस क्या है यूज़ करने का वेबसाइट पे, और आप इसको किस तरीके से, अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट है आपके पास या आपके पास ब्लॉगर है तो आप उस पर किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैनोनिकल होता क्या है। कैनोनिकल एक टैग होता है जिसे 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और किस वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, सर्च इंजन की प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम ये देखते हैं कि कैनोनिकल टैग या कैनोनिकल होता क्या है। कैनोनिकल का मतलब है आपकी जो वेबसाइट है उस पे जो आपके कंटेंट हैं उनमें से कई ऐसे कंटेंट रैंक कर रहे होंगे जो सिमिलर होंगे। तो उन सिमिलर में से आप सर्च इंजन को ये बताएंगे कि इनमें से आपका प्रेफर्ड यूआरएल या आपका फेवरेट यूआरएल कौन सा है जिसे आप सर्च इंजन पे रैंक कराना चाहते हैं। ये एक हिंट होता है सर्च इंजन के लिए, ना कि इंस्ट्रक्शन। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने कैनोनिकल टैग को सेट किया हुआ है तो जरूरी है कि वो आपकी बात मान ली जाएगी और सर्च इंजन आपने जो कैनोनिकल टैग यूज किया है उसको मान लेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक पेज है और वो पेज आपका सर्च इंजन पे रैंक करना चाहते हैं आप उसे, ठीक है, और आपका एक ही पेज अलग अलग मॉडल से खुल रहा है। तो सबसे पहले उस केस में अगर आपका एक ही कंटेंट अलग अलग वेरिएंट में खुल रहा है तो आप उसमें से चाहते हैं कि आपका कोई एक प्रेफर्ड यूआरएल सर्च इंजन पे रैंक करे, तो उसके लिए आप कैनोनिकल टैग को यूज करेंगे। ये जो आप टैग देख रहे हैं इसे कहते हैं कैनोनिकल टैग। इसको आप यूज करेंगे अपने पेज के हेड पे, आप इसको यूज करेंगे और गूगल के सर्च इंजन को या किसी भी सर्च इंजन को बताएंगे कि आपका प्रेफर्ड यूआरएल कौन सा है। अब हम बात करते हैं कैनोनिकल टैग को यूज करने का पर्पस क्या है। तो कैनोनिकल टैग को यूज करने का पर्पस जो है वो दो तरीके से है। पहला टेक्निकल एस्पेक्ट है और दूसरा हमारा कंटेंट से रिलेटेड है। तो जो टेक्निकल एस्पेक्ट है हमारा कैनोनिकल टैग को यूज करने का, वो ये है कि मान लीजिए आपका एक डोमेन है XYZ डोमेन या example.com। तो example.com है आपका, और आपका जो ये पेज है ये example.com डालने से भी खुल सकता है, www.com डालने से भी खुल सकता है, http के साथ खुल सकता है, http प्लस www करके भी खुल सकता है, https के साथ भी खुल सकता है, https प्लस www के साथ भी खुल सकता है। तो इतने सारे यूआरएल्स के साथ तो ये खुल ही सकता है। साथ ही आपका जो यूआरएल है वो ट्रेलिंग स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश लगा के भी खुल सकता है सेम कंडीशंस के साथ। तो अब गूगल को इसमें कंफ्यूजन होगी कि इसमें से आपका कौन सा कंटेंट है जिसे आप सर्च इंजन पर रैंक करवाना चाहते। तो गूगल अपने हिसाब से, अपनी एल्गोरिथम्स के हिसाब से यूज कर लेगा, किसी भी कंटेंट को वो सर्च इंजन पे दिखा सकता है। तो सर्च इंजन को किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो, उससे बचने के लिए आपको कैनोनिकल टैग्स को यूज करना चाहिए। कैनोनिकल टैग्स को अगर आप यूज नहीं करते हैं तो इससे होगा क्या, सिमिलर पेजेस आपके जो पेज रैंक होती है उसको डिवाइड कर देते हैं और आपको जिस कंटेंट को आपको रैंक कराना तो होता है उसको आप बेनिफिट नहीं दे पाएंगे। दूसरा एस्पेक्ट आता है हमारा कंटेंट से रिलेटेड, कि मान लीजिए आपने एक ऐसा पेज बनाया है और उसी पेज से सिमिलर एक और पेज क्रिएट कर दिया है, या मान लीजिए डुप्लीकेट है या थोड़ा बहुत डुप्लीकेट है, तो उस केस में भी आपको कैनोनिकल टैग्स को यूज करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इस कैनोनिकल टैग की वो ये है कि आप अगर कैनोनिकल टैग्स को यूज करते हैं तो आप जो अलग अलग वेबसाइट्स पे जो आपका लिंक जूस आ रहा है या जो भी रैंकिंग बेनिफिट्स आपके अदर्स यूआरएल्स को मिल रहे हैं वो आपके प्रेफर्ड यूआरएल को मिलना शुरू हो जाएगा और आपका जो यूआरएल है वो सर्च इंजन पे सही तरीके से रैंक कर जाएगा। गूगल खुद बोलता है कि आप सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल टैग्स को यूज कीजिए, यानी कि आपका जो भी कंटेंट है उस कंटेंट के अंदर उसी कंटेंट के यूआरएल को आप सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल टैग बना दीजिए ताकि उसे पता लगे कि यही कंटेंट है जो सर्च इंजन पे रैंक करना है। तो अब हम ये देखते हैं कि आप इसको किस तरीके से अपने जो साइट है उस पर इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो टैग है कैनोनिकल टैग, इसको यूज करना है।
और अगर आप ब्लॉगर यूज करते हैं तो आपको ब्लॉगर के अंदर ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ब्लॉगर ऑटोमेटिकली आपको सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल्स लगा के देता है। अगर आप योस्ट एसईओ यूज करते हैं तो योस्ट एसईओ के नीचे आपको एक कैनोनिकल टैग का बॉक्स मिलेगा, वहां आप अपने कैनोनिकल टैग का जो यूआरएल है वो डाल सकते हैं और आपका जो टैग है वो लग जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैनोनिकल टैग्स क्या होते हैं, इसको यूज करने का बेनिफिट क्या है और आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखते हुए अगर आपको किसी भी बात पे कोई प्रॉब्लम लगी हो या किसी भी बात पे आप अटक गए हो तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।